तो हेलो एवरीवन अगेन। एक्चुअली देखो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ है। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये यहाँ से नीचे आएगा। और एक मिनट, पेंसिल कहाँ गई? पेंसिल निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैंने वीडियो तो बनाया, वो अभी आई थिंक मैं अभी अपलोड नहीं हुआ। वो अपलोड अभी करूंगा तो आप तो बाद में देखोगे इसको, उसको भी बाद में देखोगे जब तक ये सब हो चुका होगा। ठीक है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि आप अगर प्राइस एक्शन को मेरी तरह अगर समझने की कोशिश करो जैसे मैं समझता हूँ, तो शायद आपको अच्छा लगे, मतलब आपको मार्केट इजी लगे। सो देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ये ट्रेड मैंने वीडियो में पिछली में एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये नीचे आएगा। 1 आवर में देखोगे तो ये नीचे आएगा, नीचे इस एरिया तक आना चाहिए वैसे तो, ओपनिंग तक। उसके बाद ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, वहां पे देखना होगा कि क्या करता है। अभी हमने ट्रेड लिया था, मैंने इस जगह पे मैंने क्वांटिटी ऐड करी थी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। तो इसमें क्या हुआ कि वन वे बहुत अच्छा फॉल मिला। ठीक है, ये फॉल तो मुझे अच्छा मिला, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये डबल टॉप सा दिख रहा है, ये इतना इजीली बनकर मिल जाएगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक था, मतलब कि अगर तो ये चला जाता है ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ से ही फिर से फॉल करे तो ठीक है, तो हम तो उसमें एंटर करके बैठे थे। बट मुझे पता था कि जैसे ही एशिया सेशन अब खत्म होने वाला है, ठीक है, एशिया सेशन खत्म हो गया, उसके बाद कुछ टाइम प्री मार्केट होता है, ठीक है, लंदन के लिए, तो थोड़ा सा ये उसमें ऊपर की साइड आने की कोशिश करी इसने। ठीक है, तो मैं समझ गया था कि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो ये दोबारा आएगा और एशिया की लिक्विडिटी तो लेगा ही लेगा। ठीक है, एशिया की लिक्विडिटी इसने लिया, एशिया का लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे आया, तो मैंने ये जो था एसएल मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इधर ही रखा था, तो एसएल इसमें जो था वो हिट नहीं हुआ। उल्टा मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर दी, जब मैंने यहाँ देखा कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, उसके बाद मेरा टारगेट था कि अब ये नीचे आएगा और ये एक अच्छा फॉल मिला, फिर एक पुल बैक आया जो कि इतने फॉल का 50% के अराउंड था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 50% तक यहाँ से नीचे जाना चाहिए, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं फिर इसको सभी क्वांटिटी को या तो काट दूंगा या फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं कर लूंगा ताकि थोड़ा सेफ हो जाए, क्योंकि मैंने क्वांटिटी ज्यादा कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से ही नीचे आया, उसके बाद लंदन ओपन हो गया, तो मुझे था कि लंदन एक बार हो सकता है 50% जोन में आकर फिर से फॉल करे, तो उसने आया ही नहीं वो 50 में, तो ये यहीं से ऊपर नीचे थोड़ा सा किया और फिर फॉल होना शुरू हो गया और अब ये घिसते घिसते ही नीचे जा रहा है। तो मेरा टारगेट था यहाँ कहीं, मैंने बुक कर लिया इसमें, यहाँ बुक कर लिया। एक्चुअली टारगेट मेरा यही था कि इसकी लिक्विडिटी लेगा, ये मेरे माइंड में था कि इसकी लिक्विडिटी तो लेगा। ठीक है, और वो उसने अब ले ली है इसकी लिक्विडिटी, तो एक तरह से देख लेते हैं। हाँ, ले लिया है, लिक्विडिटी हो गया, ये डन होगा, लिक्विडिटी ले लिया। ये मेरा एक्चुअली टारगेट था, बट मैं यहाँ तक होल्ड किया नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर था, तो मैंने इसको यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया था इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे एग्जिट मैंने कर दिया और इसको एग्जिट कर दिया, उसके बाद ये नीचे आया। ठीक है, फाइन, तो बहुत अच्छा है, मेरा व्यू के अकॉर्डिंग चला, सब अच्छे से सही 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 हुआ। अब मैं इसको सब क्वांटिटी मैंने बुक क्यों कर ली, क्योंकि एक तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी भी डबल थी, और ये जिस तरह से आ रहा है ना, धीरे 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 स्ट्रेच होके आ रहा है, स्ट्रेच होके, ये एक्चुअली फॉल ऐसे नहीं कर पाएगा आई थिंक। ठीक है, ऐसे फॉल नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बुक करना ही प्रेफर किया कि इसको बुक करूंगा, एक पुल बैक आ जाए। ठीक है, पुल बैक 50% अराउंड 50-60% में पुल बैक है, वहां से फिर से कुछ सेलिंग मिलेगी, मैं दोबारा एंटर करूंगा इस सेम ट्रेड में। ठीक है, और यही जो ट्रेड है ये अब यहाँ से नीचे आया, ये पुल बैक लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध पुल बैक इसमें, अब इसकी लिक्विडिटी ले लिया है और शायद इसका भी लेगा लिक्विडिटी। उसके बाद अगर एक पुल बैक आएगा तो यहाँ कहीं से 50% से कहीं मुझे इस एरिया में, या फिर अगर टॉप पे भी दोबारा मिला इस एरिया में कहीं पे सेलिंग के लिए, तो मैं जरूर उसको देखूंगा एक बार। ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर मैं उसमें प्लान करूंगा। ठीक है, सो ये मेरा प्लान है। तो ये मैंने एक मूव कैप्चर किया है, ये तकरीबन 20 पॉइंट के 15-20 पॉइंट का ही मूव था, बहुत बड़ा मूव
नहीं था, ठीक है, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं था। 15 पॉइंट का मूव हुआ, 15-16 पॉइंट का। और एक्चुअली मैं 20 पॉइंट का मूव सोच रहा था इसके लिक्विडिटी के बाद ना, 18-20 पॉइंट का, बट वहां तक मैंने होल्ड नहीं किया, बिजी था मैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली मेरा हमारा स्टॉप लॉस भी इसमें 2-3 पॉइंट का ही था, दो, हार्डली 2 पॉइंट का। तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड तो है वैसे, ठीक है। 20 पॉइंट हमें इसमें सॉरी 15 पॉइंट करीब इसमें मिले। अब एक्चुअली इसमें जो टारगेट है मेरा, वो इससे भी कहीं ज्यादा है। मेरा इसमें टारगेट 30 से 50 पॉइंट का टारगेट है मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से एक पुल बैक ले, उसके बाद अगर नीचे गिरे तो ये यहाँ तक 30 पॉइंट देगा। मैं दोबारा इसमें एंटर करूंगा, क्योंकि आई थिंक मैंने ये 30 पॉइंट का ही लेवल ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे 30 पॉइंट पूरे होंगे, उसके बाद ओपनिंग तक अगर आएगा यहाँ, तो यहाँ 50 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। तो ये 30 से 50 पॉइंट का टारगेट है मेरा इसमें। तो मैं आज इसमें यही ट्रेड करने वाला हूँ डाउन साइड के लिए, ठीक है। मुझे जहां जहां भी ये अच्छा 50% कहीं पुल बैक में कहीं दोबारा मिलेगा सेल करने को, मैं इसको सेल ही करूंगा। और मैं इसको यहाँ कहीं तक सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं तक तो आज आना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, बाकी देखते हैं। कल रेड कैंडल क्लोज हुई है, आज उस रेड कैंडल के 50% से हम ये रिजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है जी। 50% एरिया है कल का, तो यहाँ से गिरेगा तो आज का कल का लो भी ब्रेक हो सकता है, और बहुत बड़ा फॉल भी हो सकता है क्लोजिंग के टाइम, है ना। तो देखते हैं अभी इसको, ठीक है। अब बस वेट कर रहे हैं कि ये पुल बैक। अब मैंने इसको बुक इसलिए कर लिया, क्योंकि देखो 15 मिनट में ना छोटी छोटी है और बड़ी भी नहीं है, अग्रेसिव तो है ही नहीं। एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, ये 4-5 बैक टू बैक रेड कैंडल, तो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं से पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा। पुल बैक कहाँ से लेगा? जो प्रीवियस इसका स्विंग है उसका लिक्विडिटी लेकर शायद वहां से एक पुल बैक के लिए आए, ठीक है। तो इसलिए, और जिस तरह से ये 5 मिनट में या 15 मिनट में देखो, अगर छोटी छोटी कैंडलों में आ रहा है तो ये स्ट्रेच हो गया प्राइस, ऐसे नहीं आना चाहिए था इसको। इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर फॉल करना चाहिए था, अगर इसको यहाँ से करना होता। तो अभी नहीं हुआ। इट मीन्स कि या तो ये 50% पे आके कुछ ना कुछ करेगा नीचे जाने के लिए, या फिर ये दोबारा ऊपर आकर फिर से लिक्विडिटी वगैरह लेकर फिर गिरेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम डाउन साइड का ही प्लान है इसमें। तो चलो, आई होप कि अब मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया इसका, और मैंने कहाँ बुक किया, क्या क्यों किया, वो भी बता दिया। ये एक स्ट्रेच हो गया ना प्राइस बहुत छोटी कैंडलों में, तो ऐसे ही नीचे जाना इसका पॉसिबल नहीं है, मुझे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये नहीं जा सकता, ऐसे मुश्किल है इसके लिए। इसको पुल बैक लेना पड़ेगा और फिर गिरेगा वहां से। तो हम पुल बैक, अब मैंने बुक कर लिया, पुल बैक का वेट करेंगे, फिर से इसमें एंट्री एक हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट वन, बाय।